कुरुलुस उस्मान के फैंस ये तो जानते ही हैं कि इस सीरीज के पहले सीजन के पहले एपिसोड से ही उस्मान गाजी की अपने घोड़े काराइल से बहुत ही गहरी दोस्ती दिखाई गई है। उस्मान गाजी को काराइल से बातें करता और उस पर सवार होकर हवा से भी तेज दौड़ता हुआ दिखाया गया। लेकिन कुरुलुस उस्मान सीजन 3 में काराइल की मौत का दर्दनाक मंजर जो हमने देखा, उसे देखकर बिल्कुल ऐसा दुख हुआ जैसे कोई जंगजू शहीद हो गया हो। और जिस वहशी अंदाज से काराइल को मारा गया और उस पर उस्मान बे की आंखों में जो आंसू आए, उन्हें देखकर तो मदाहों की आंखें भी भर आईं। इस सूरत हाल से हमें ये भी अंदाजा होता है कि तुर्क अपने घोड़ों से किस कदर मोहब्बत करते हैं और उन्हें इंसानों के पर समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुर्कों में घोड़ों की अहमियत के बारे में, तुर्कों के घोड़े से जुड़े कुछ अकीदों के बारे में, दुनिया का सबसे खूबसूरत घोड़ा कौन सा है, तुर्की घोड़े अरबी और यूरोपी घोड़ों से बेहतर क्यों हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाकिमों से तुर्क घोड़ों पर सवारी ना करने का अहद क्यों लेते थे, और तुर्की में आज भी ज्यादातर लड़कों का नाम बुराक क्यों रखा जाता है। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तुर्कों में कदीम जमाने से ही घोड़ों की बहुत खास अहमियत है। तुर्क अपने घोड़े की बहुत कदर करते थे। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते, उन्हें सजाते और संवारते और उनकी लगाम और नखेल को कीमती पत्थरों के साथ सजाते। तुर्कों की मशहूर कहावत है कि एक अच्छा घोड़ा अपने सवार की जिंदगी और मौत का बाइस बन सकता है। तुर्क घोड़े खास तौर पर हसास तबीयत के होते हैं और अगर इनके साथ अपना मिजाज सख्त रखा जाए तो ये जिद्दी हो जाते हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले तुर्कों के घोड़ों को लेकर कुछ अकायद थे, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। अकायद नंबर 1, तुर्कों का अकीदा है कि उनका जीना मरना घोड़ों के साथ होता है, इसलिए कई कदीम तुर्क अपने घोड़ों के साथ दफन होते थे। अकायद नंबर 2, घोड़े की नाल लोगों को बुरी नजर से बचाती है। अकायद नंबर 3, अगर घोड़ा मालिक की मौत पर रोए तो मरने वाला जन्नती होता है। अकायद नंबर 4, घोड़े को ख्वाब में देखने का मतलब है कि ख्वाहिशात पूरी होने वाली हैं। लेकिन इन सब का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत घोड़े की। दुनिया का सबसे खूबसूरत घोड़ा इस वक्त अखल टेके है। अखल एक पहाड़ों के दरमियान में मौजूद साहिल है और टेके एक खाना बदोश कबीले का नाम है जो कदीम जमाने से घोड़ों की परवरिश कर रहा है। इस घोड़े के बहुत से रंग होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्याह, सुनहरी और चमकदार रंग पाए जाते हैं। उस्मान गाजी का घोड़ा काराइल भी इसी घोड़े की नस्ल से था। अब बात करते हैं कि तुर्की घोड़े अरबी और यूरोपी घोड़ों से बेहतर क्यों हैं। क्योंकि उनकी गर्दन लंबी होती है, दुबला पतला लेकिन मजबूत तरीन जिस्म होता है, लंबी टांगे होती हैं जिनकी वजह से उनका कद लंबा होता है। उनके बालों में एक ऐसी धाती चमक होती है जो किसी और में नहीं पाई जाती, और आखिर में उनके खुर छोटे होते हैं ताकि वो बासानी बर्फ और पहाड़ी इलाकों में चल सकें। अरबी और यूरोपी घोड़ों में ये खसूसियात नहीं पाई जाती, इसलिए तुर्की घोड़े ज़्यादा बेहतर होते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाकिमों से तुर्क घोड़ों पर सवारी ना करने का अहद इसलिए लेते थे ताकि उन घोड़ों में तकब्बुर पैदा ना हो जाए और वो लोगों को हकीर ना समझने लगे। इस्लाम कबूल करने से पहले कदीम तुर्क घोड़ों का गोश्त खाते थे और दूध भी पीते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी सोच तब्दील हुई और उन्होंने घोड़े को दुनिया फतह करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और वो इसमें कामयाब भी हुए। तुर्की में आज भी घोड़ों की वैसे ही अहमियत है जैसे ज़माना कदीम में हुआ करती थी। आज भी तुर्कों के बच्चों को 3 साल से ही घुड़सवारी सिखाना शुरू कर देते हैं। तहकीक के मुताबिक
آج بھی ترکی میں لڑکے کا سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام براق ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا جس پر آپ نے معراج کی رات سفر کیا تھا، اور جہاں پاکستان اور بھارت میں دلہا بارات کے دن گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے، تو وہیں ترکی میں دلہن سجے ہوئے گھوڑے پر آتی ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔